साधारण मनुष्य के ऊपर इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का मेरा मन नहीं है। सहने की शक्ति इसमें भी नहीं है। इसके बाद तुम्हारी इच्छा। अगर फिर भी यह कार्य करना है तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूं। आप मुझे फिर से नागलोक ले आए? हाँ, तुम पहुंच गई। पता नहीं, वहाँ रहती हूँ तो यहाँ की चिंता, यहाँ रहती हूँ तो वहाँ की चिंता। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता? अब कौन सी चिंता सता रही है? आपको मैंने कहीं तो देखा है। देखा होगा, अब उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा यहाँ बहुत सारे काम होने हैं। नंदिनी, बताओ क्या चिंता है तुम्हें? पापा, मैं यहाँ आई हूँ ये बात उन्हें पता नहीं। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। उन्हें एक बार बता कर आऊं क्या? तुम जाओगी तो तुम्हें भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे। हाँ, तो मैं बिना बताए कैसे रहूं? ठीक है, वो काम क्या है बताइए। कितने दिन का काम है? केवल 1 दिन का। ओह, 1 ही दिन का काम है। विराट के घर में मैंने 3 दिन काम किया था, यहाँ तो सिर्फ 1 ही दिन। अच्छा हुआ। काम तो केवल 1 दिन का है, लेकिन जिम्मेदारी जिंदगी भर रहेगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें इस लोक की रानी बनना होगा। रानी बनना होगा? हाँ, मुझे? किस लिए? मुझे क्यों इस लोक की रानी बनना पड़ेगा? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। आप सभी देवदूत हैं। आपकी रानी मुझे बनना होगा क्या? हाँ नंदिनी, तुम्हें इस लोक के बारे में पता नहीं है, पर मैं बताती हूँ। इस नागलोक में 2 शंभु रहते हैं। एक वासुकी है और दूसरे तक्षक हैं। वासुकी लोग धर्म का पालन करते हैं, तो तक्षक लोग अधर्म के राजदूत बने बैठे हैं। इस नागलोक पर राज कर रही थी रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा को धोखे के जाल में फंसाकर सर्पणिका ने उन्हें जान से मार दिया। अब वही सर्पणिका इस नागलोक को अपने वश में करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। लेकिन रानी चेन्नम्मा की बड़ी बेटी सर्पणिका से युद्ध में जीतकर इस लोक की रानी बननी चाहिए। तब जाकर न्याय बच पाएगा और वासुकी भी बच पाएंगे। रानी चेन्नम्मा की 2 बेटियां थीं, दोनों जुड़वा। एक तो मैं हूँ और दूसरी मेरी दीदी, मुझसे 1 मिनट पहले जन्म लेने वाली। वो तुम हो नंदिनी। और अब इस जिम्मेदारी को तुम्हें ही लेना होगा। सर्पणिका को युद्ध में हराकर वासुकियों की जिम्मेदारी को और इस नागलोक की जिम्मेदारी को तुम्हें ही निभाना होगा नंदिनी। नहीं, ये सब मैं नहीं मानूंगी। मानो या ना मानो, सच यही है नंदिनी। नहीं, मुझे मेरे पापा को देखना है। मुझे यहाँ से भेज दीजिए। नंदिनी, भूलोक में जीने के लिए लड़ना पड़ता है, यहाँ लड़ने के लिए जीना पड़ता है। तुम्हारी जीत पूरे लोक की जीत होगी। हारूंगी तो आप सबकी हार हो जाएगी ना?
वो शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं। देखिए, ये लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होगा। मुझे भेज दीजिए। फिर कभी मैं यहाँ नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। तुमने आचार्य जी से वादा किया था, उसे मत भूलना। सिर्फ वादा किया है ना? बुलाइए उन्हें, मैं वादा वापस ले लूंगी। आचार्य जी जीवित नहीं है नंदिनी। नंदिनी, तुम स्वार्थी मत बनो। कुछ लोगों को जीने की तमन्ना होती है और कुछ लोगों की जबरदस्ती जीने की जरूरत होती है, लेकिन केवल करोड़ों में किसी एक को अपने जीवन को सार्थक बनाने का मौका मिलता है। दया करके मना मत करो। त्रिशला, मुझ में वो शक्ति नहीं है। त्रिशला, मैं आपके भरोसे को कैसे पूरा कर सकती हूँ? तुम्हें शक्तिशाली बनाने की सारी विधियां हम तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, मेरी एक इच्छा है, पूरी कर सकती हो? बताओ। मेरे पापा को तुम यहाँ ला सकती हो क्या? ठीक है नंदिनी, मैं प्रयास करूंगी। देवी। कहो तक्षक। नंदिनी। क्या हुआ नंदिनी को? नंदिनी दोबारा नागलोक लौट आई है। हाँ? ये क्या है यार? ये जगह तो बहुत डेंजर लग रही है। पता नहीं छोटू, आओ देखते हैं। अरे दीदी यहाँ आकर बहुत डर गई थी, कहकर हमें झूठी कहानी सुना रही थी यार। कहानी झूठी या सच पता नहीं, बहुत ही भयानक जगह लग रही है। पुराने खंडर जैसा लग रहा है ना? अरे वहाँ देखना यार, पुरानी किसी फिल्म की पोस्टर लगी है। अरे बुद्धू, वो पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है। मैं पूछ रहा हूँ, ये जगह बहुत पुरानी है ना?